Good morning, friends. Welcome you again to खेड़ा पार्क और कैसे शहीद भगत सिंह पार्क। आज का दिन अच्छा एक नए सज्जन से मैं मिला। मैं सबको सज्जन ही बोलता हूँ, जैसे भी हैं। नमस्ते भी करता हूँ तो उसके भीतर में सज्जनता दुर्जनता उसी को नमस्ते करता हूँ, बाकी कोई किसी को नमस्ते नहीं करता है। तो हमारा एक मुहिम है, मैं सब तरह के लोगों से बात करता हूँ। IAS होता है, वकील होता है, वो दारूबाज होता है, उससे ही बात करता हूँ, लेबर है उससे ही बात करता हूँ। क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका है, सबका ओपिनियन है। आप किसी को छोड़ देते हो, किसी को जोड़ देते हो, ऐसा नहीं है। अगर हम सबको जोड़ के रखें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्या दिक्कत होगा? नहीं ना। हमारा मुहिम है सुंदर भारत। अब ये उत्तम नगर दिल्ली का एक हिस्सा है। दिल्ली का एक हिस्सा जब ये इतना गंदा है तो बाकी दूसरे जगह तो छोड़ दीजिए यहाँ पे। तो हमने एक मुहिम बनाया है यहाँ पे, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। उत्तम नगर के जिस गली में घुसेंगे आप गंदगी दिखेगा। तो मैं लोगों से एक अपील करता हूँ कि आप वीडियो क्रांति करो, जहाँ भी गंदगी है उसको वीडियो में बनाओ और अपलोड करो। काम करता है, मैं देख रहा हूँ काम कर रहा है ना। जैसे इस पार्क में 2.25 साल पहले मैं आया था तो इतने कूड़े थे जहाँ था, फ़र्क तो है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हमने सब किया है ना। हाँ, लेकिन बाकी कंपेयर करेंगे सबसे ज़्यादा मैं रोज़ घंटा समय देता हूँ। ये पेड़ पौधे जिस किसी ने भी लगाया, कोई तो लगाया होगा, 1.5 साल में पेड़ नहीं होता, उनको भी धन्यवाद। आगे बढ़ें इसके पहले अपना परिचय दे दीजिए। योर गुड नेम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है। अच्छा, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार कहाँ? हाजीपुर। हाजीपुर, बहुत बढ़िया। उसके बाद पेशे से रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। क्या डिजिग्नेशन था आपका उसमें? बिजनेस था SI मतलब RPF में? जी हाँ, RPF में से। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। RPF अभी आज ही हमारे घर से एक लड़का गया है पटना में एग्ज़ाम देने के लिए RPF का, और सुबह गया, कल शायद एग्ज़ाम है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, रेलवे कॉलोनी की ज़िंदगी हमने देखी, वहाँ कभी ये नहीं मालूम हुआ कि हमारा कास्ट क्या है, पड़ोस में कौन है, ये है नहीं, सब आराम से रहते थे। जब बाहर निकले तो मुझे बताया गया आप पर्टिकुलर हो, है ना, आप सिंह हो, आप जाओ फलना चिलना हो। क्या इसकी ज़रूरत है? क्या इसकी जरूरत तो नहीं है। गांव में हो सकता है, नहीं, गांव में भी हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पर संबंध स्थापित करना है हाँ, वहाँ हो सकता है। वहाँ तो ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, गांव में भी ऐसा नहीं होना हाँ, हाँ, चाहिए। और अभी फिलहाल जो अभी चल रहा है समय, वो बहुत से बदलाव हुआ है ना। गांव में भी। गांव में ही बदलाव। अच्छा, हाँ, बिना बदलाव का होगा नहीं। होगा नहीं, जैसे मान लीजिए हम सांस साथ लेते हैं, ईश्वर ने हमको साथ साथ खड़ा किया। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको छू रहे हैं, नहीं छू रहे हैं ना, लेकिन प्रकृति ने छुला दिया। कैसे? ये शरीर धरती को छू रहा है, धरती आपको छू रहा है, इसलिए हमारा शरीर आपको छू रहा है। यहाँ मैं बैठा हूँ, अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको भी मैं छू रहा हूँ, वो भी हमको छू रहा है धरती के द्वारा। जब ईश्वर ने जोड़ के रखा तो आप क्यों तोड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? अब मुझे बताओ, एक भी कारण, वैलिड कारण बताओ, क्यों लड़ते हो? कोई लड़ते, क्यों लड़ते हो ये मुझे बताना यार। आप भी आदमी हो, है ना, वो भी आदमी है जिसने जो कर्म करके आया अपने हिसाब से। तो अभी जैसे कि हमने एक नया सिचुएशन डेवलप करते हुए देखा, लोगों की हंसी देखना पसंद नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैं कुछ नया काम करना चाहता हूँ यहीं पे, कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूँ, फिर भी लोगों को दिक्कत है। अब दिक्कत क्यों है मुझे नहीं मालूम। दिक्कत इसलिए है कि उसका झूठ मूठ का मठाधसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब तो देख रहे थे हमारे हाथ में यही था। अरे मैं अभी इसलिए रुका कि थोड़ा आपका विचार लेना चाहते थे। अब जैसे मैं और जितने बूढ़े लोगों से मैं पूछता हूँ, कई लोगों से पूछा, बच्चों से खुश हो, है ना, एक मिनट, दबी जबान में बोलते नहीं, है ना। हाँ, तो जैसे कि मान के चलिए उस ज़माने में अरबी में फ़र्क है। हमको याद है हमारे फादर का, जो भी सैलरी मिलते थे आके दादी के हाथ में दे दिया, है ना। अब चलाओ जैसे चलो। अभी तो हमको मालूम भी नहीं होता बच्चे क्या कमाते हैं, हमको ज़रूरत भी नहीं है, मतलब अपनी ज़िंदगी अपने से जियो और हमारी ज़िंदगी मुझे जीने दो। दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ऑलरेडी हम चले जाएंगे। लेकिन वैसी नौबत नहीं है ना, क्योंकि उस तरह के संस्कार बच्चों को हमने दे रखा है। अब यहाँ पे जैसे कि ये हम इस तरह से सोच रहे हैं, लोगों का मिलाना का मतलब होता है, कौन जानता है कौन किसके मदद में आ जाएगा। किसी को बेटी की शादी करना है, किसी को बेटे की शादी करना है, कोई अचानक बीमार पड़ गया तो जानेंगे तभी तो उसको पकड़ कर हॉस्पिटल है, नहीं जानते गिरे रहेंगे लोग, झूठ मूठ का वीडियो बनाएगा। क्या मैं गलत जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ? सही जा रहे हैं ना। अच्छा, आज जैसे मान लोगों से लोग बात नहीं करता, आप तो हेलो तो कर सकते हैं, सिंह जी राम राम, सिंह जी नमस्ते, सिंह जी मॉर्निंग, बोलने में क्या दिक्कत है ना। आप किसी से नहीं करते हैं बात, पेड़ को पकड़ लीजिए ना, पेड़ को बोलिए हेलो माय डियर प्लांट, मैं सिंह जी हूँ, मैं आया हूँ बिहार के हाजीपुर से, हमारी ये समस्या है। घर में नहीं बोल सकते आपसे, बोले पेड़ तो किसी को नहीं बताएगा, आप हल्के हो जाओगे, गलत तो नहीं है। अच्छा, अभी जो दिल्ली का कल्चर में देखता हूँ, मोटापा ज़्यादा हो गया है, माँ बाप बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है, ज़्यादा खिलाता है। नतीजा क्या होता है कि इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत फिराए। अभी मैंने कुंभ की सिचुएशन देखी, रेलवे की व्यवस्था देखी। आपको भी धन्यवाद, मैं खुद को भी धन्यवाद बोलता हूँ क्योंकि मैं रेलवे से जुड़ा हूँ। रेलवे ने जो काम किया,
क्या उसमें उसको क्या बताएंगे, कैसा काम था, कितने कितने कहाँ कहाँ से लोगों को यहाँ कुंभ में पहुँचाया। हाँ हाँ, कुछ घटनाएं घटी, जैसे बिहार में जहाँ तहाँ शीशा तोड़ दिया गया, या फिर जैसे, तो जब भीड़ होता है तो कुछ न कुछ होता है। अब किसी को ब्लेम देने से नहीं होगा, है ना। जब हम एक घर को नहीं संभाल सकते हैं, 4-5 आदमी 10 आदमी का, ये तो पूरे देश की बात ये है। देश की हाँ, बात है। तो बोलने से नहीं होगा ना। अच्छा, आरपीएफ का कितना प्रोटेक्शन है, ये कंट्रीब्यूशन है इंडियन रेलवे में? इंडियन रेलवे में आरपीएफ का बहुत से है कुछ बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। कंट्रीब्यूशन, मतलब कि वो तो अब जो रेलवे में ड्यूटी मैंने रेलवे का लॉ एंड ऑर्डर वही संभालते हैं, संभाल- जब ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया जाता है। हाँ, वो तो मैं डिस्ट्रिक्ट को बुलाना ही पड़ता है, हाँ, हाँ। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनको अंडर में। हाँ हाँ हाँ। बाकी रेलवे में जो भी होता है वो तो पहले अपने संभालता है आरपीएफ। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है जब नहीं संभलता है तब तो लोकल को बुलाना पड़ता है। अच्छा सर, आपके साथ जीआरपी भी रहते हैं? हाँ, पहले वही जीआरपी को ही लोकल उसी का, अच्छा अच्छा, उसी को उससे ज़्यादा बिगड़ा तब जीआरपी वाला समझे। हाँ हाँ। अब जीआरपी वाले जो बुलाते हैं, ज़्यादा जरूरत पड़ता है तो। अच्छा, इसे मान के चलिए, अभी जो बहुत से लोग हैं उनको नहीं पता, अभी 2 बच्चे से हमने पूछा बेटा क्या बनना चाहते हो, सर नहीं सोचा है, जब तुम सोचोगे बहुत देर हो जाएगा, है ना। तो आरपीएफ को 2 विंग में, मैंने कल भी बच्चे को हमने पूछा कि यार आरपीएफ में होने का, आरपीएसएफ में है, तो मैं आरपीएफ में हूँ, कि इस दोनों में अगर ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें क्या कितना चाहिए? क्वालिफिकेशन तो अभी मैट्रिकुलेट है दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए। अच्छा, लेकिन अब तो ग्रेजुएट और एमए आते हैं उसमें। हाँ वो आएंगे ही। नीचे वालों को कोई माने गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, तो मैट्रिकुलेट वालों को अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। वही मैट्रिकुलेट जा सकते हैं जो कि माने बहुत से ब्रिलियंट हो, वही उसमें आ सकते हैं, नहीं तो बाकी तो बीए में वाला ही आते हैं। ठीक, वही बात है, जैसे आईएएस में ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन वहाँ इंजीनियर भी जाते हैं, डॉक्टर भी जाते हैं, आईआईटी भी जाते हैं। जो कम्पीट कर गया निकल गया, जो नहीं किया तो ऐसे हो गया, है ना। अच्छा, रेलवे का अनुभव क्या रहा आपका? रेलवे का देखिए, रेलवे में एक तो ये अनुभव था कि रेलवे कोई भी विभाग में जो आरपीएफ को जो ड्यूटी है वो बहुत रिस्की ड्यूटी है। अच्छा, समझ गए, इसलिए क्योंकि और वह एक डिसिप्लिन फोर्स भी है, और काम भी उसको अपना सही करता है। ठीक। लेकिन और अदर सिविलियन में जो है उतना डिसिप्लिन है नहीं। अच्छा, रेलवे में थोड़ा सा तो उसमें है, जैसे कि आजकल के घोटालाबाज जितना जो है, मैं नीचे से ऊपर तक के तो है ही। ठीक, फिर भी पहले से बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, मैं जब बच्चा था उसमें नहीं जानता था, मैं देखता था रेलवे क्वार्टर अगर रिपेयरिंग हुआ तो थोड़ा सा रिपेयर किया, उसके बाद पूरा नाप लिया और फिर वाइट वॉश दे दिया। हाँ, तो फिर मैं पूछा ऐसा क्यों करते हो, तो बोला हर टेबल पे पैसे देने पड़ते हैं। वो उस समय की बात है, अभी बात है बहुत। हाँ, तो उस समय की बात है, उसमें तो देना ही पड़ता था लोगों को हर टेबल पर। हर टेबल पर मतलब कि ऊपर से लेकर के नीचे तक के उसको देना पड़ता था। अच्छा, 2 घटना हमने देखा कि जैसे कि मैं एक रेलवे हॉस्पिटल में गया था, उसमें जो याद है, और हमारा उस समय से आदत है किसी को कुछ बोल देना। लाइन में लगे हैं लोग और एक आदमी बैठ गया डॉक्टर के पास गप मार रहा है, तब मुझे कहना पड़ेगा, हेलो मिस्टर डॉक्टर, इज इट योर पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक? नो, it is government clinic. You are talking, simply killing the time, and the person just standing on the line, they are actually feeling problem। और मुँह देखता हूँ, जो बैठा हुआ आदमी उसके चला गया। फिर वो डॉक्टर मेरे बारे में पूछने लगा, तो कहीं न कहीं जहाँ गड़बड़ है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आपके पेट में दर्द है और वो बात कर रहा है, ठीक ना। एक घटना और भी मैं देखा कि कोई आदमी को, एक सेन गुप्ता जी थे, उस आदमी ने दवाई लिया, दवाई लेने के बाद 20 रुपया नीचे से, है ना, तो पकड़ लिया हाथ, बोला क्यों हमको दे रहे हो, तो आप तो अच्छा दवाई देंगे। बोला नहीं तुमको अच्छा दवाई देंगे, हमको जितना मिलता है वही नहीं खा सकते हैं, ये 20 रुपया रखो फल। तो ऐसे भी लोग हैं, इसका मतलब पहला वाला लेता होगा तभी तो उसको, हाँ है ना। एक तो ये घटना है ना, ये घटना है। दूसरी बात, हमको वो भी लाइन याद है, पूरी रोटी पूरा काम नहीं तो होगा चक्का जाम, है ना। कभी स्ट्राइक हमने देखा था, पिताजी भाग रहे हैं जहाँ तहाँ, पुलिस पकड़ रही है, और महिलाएं जो ड्राइवर को रोक करके वो चक नहीं होता हाथ में चूड़ी उड़ी पहनाना, तो वो समय भी अलग था। और अभी सिचुएशन बदल गई। 75 में हुआ था। अभी जैसे हमको याद है कि पहले जमालपुर वर्कशॉप में 22,000 आदमी काम करते थे, अभी घट के 3,000 हो गए। तो इतने जो पोस्ट गए वो कहाँ चले गए?
सरप्लस हो गए। सरप्लस हो गए। चलो हटाओ, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कि जितना कम कर सकते हो कम करो। हम या आजकल जितने जो है से सब टेक्निक मशीन आ गए हैं, तो उससे काम होता है। अच्छा, यहाँ भी मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप जो लड़ते हो रिजर्वेशन को लेकर के, आपका नौकरी तो रोबोट से छीन रहा है, ये बुलडोजर वो छीन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छीन रहा है, आप लड़ क्यों रहे हो? आप उस काबिल बनाओ ना। अभी स्किल वाले को ही नौकरी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलता है। और अगर मान सिंपल हो तो 2-3 हज़ार में बोलेगा काम करना तो करो, है ना? है। अब चलिए, हमारा मेन मुद्दा पार्क में आया है। पार्क में आप पहले भी आए थे कि अभी आए? नहीं, पहले नहीं आए थे। पहले नहीं आए तो थे। अभी तो आपका पहला इम्प्रेशन कैसा हुआ पार्क का? ये गंदगी देखा आपने, है ना? गंदगी देख करके हाँ, ये गंदगी अभी शिव जागरण हुआ था, यहाँ पंडाल था। हमने बिहार और हाँ। दिल्ली से कंपेयर करना शुरू किया, हाँ, मन ही हाँ, अपने मन हाँ, में, हाँ, हैं, कि लोग कहते हैं कि बिहार बहुत गंदा है। हाँ, हाँ, वो तो झूठ मूठ का ब्लेम दे रहा है हाँ। उसको। हाँ, मन एक तरह से बदनाम है, हाँ, हाँ, किंतु यहाँ की जब हमने देखा दिल्ली आकर के, तो हमको पता चला कि बिहार से भी अच्छा, अब वो गंदगी है। ठीक है। क्योंकि देखिए, गंदगी हमको आते हुए दिखाई दिया, तो हमने मन में अपना सोच ही रहा था कि भाई दिल्ली शहर है, राजधानी है भारतवर्ष की, लेकिन यहाँ पर जो है से इतनी गंदगी है, यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी अभी आपने कम देखा। अगर आज से 1.25-2 साल पहले आए थे तो हर दीवार के सामने इतना है ना? उसके बाद मैं वीडियो बना के अपलोड करना शुरू किया। मैं सीधा ही बोलता हूँ, 1000 आदमी 2000 हाथ, जो प्लास्टिक उठा सकता है 2 मिनट में, है ना? संडे में, रोज़ नहीं करो। उसके बाद आप लाखों वोट भी हो, आप उसी को जिताओ जो आपके पार्क को ठीक करता है, ठीक है ना? अच्छा, ये 15 साल का पार्क है, थोड़ा थोड़ा भी हुआ होता तो चकाचक होता है, इसका मतलब सारे पैसे खा जाते हो। अब यही उदाहरण देख लीजिए ना, जो लिखा गया है, हमारे आने के बाद लिखा गया है। तो इसमें पहले प्लास्टर होनी चाहिए थी, फिर वाइट वॉश होनी चाहिए थी, प्लास्टर और वाइट वॉश का पैसा गायब, है ना? ये जिस पे आप घूम रहे हैं, 2-4 ठो उठाया, बाकी ऐसे छोड़ दिया, तो इसके भी पैसे गायब। वो जो योगा सेंटर है ना, बिहार में बोलते हैं ना दुर्गा पूजा का पंडाल, वैसे योगा सेंटर होता है क्या? नहीं ना। ये जो आप देख रहे हैं जिम, 1 साल भी नहीं हुआ अभी, पहले पुराना छोड़ के ये जैसे झुंझुना दे देते हैं वैसे ही हो गया, है ना? तो बिहार में कहावत है ना, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जो समाज सजग नहीं होता वहाँ लूट खसोट होता है। तो यहाँ ओपन लूट खसोट है, और मैं बोलता हूँ ओपनली, आओ हम मुझे बताओ, है ना? चाहो तो कि इंक्वायरी बिठाओ, एक सेटअप करो, इसको देखो ना भाई। आप कहते हो करप्शन फ्री इंडिया, क्या करप्शन फ्री इंडिया है क्या? मुख में राम, बगल में छुरी, आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, है ना? कुछ और रहे हो, है ना? जिंदगी का एक वैसा अनुभव काम करते हुए, कभी जैसे मान लीजिए कि रेलवे में बहुत सारा काम किए, कभी ऐसी घटनाएं घट गई या कुछ वैसा सिचुएशन देखा? नहीं, कुछ याद नहीं है? नहीं, अब तो हमको 10 साल हो गया, अभी सब भूल गए सर, भूल गए, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे पार्क वाले को क्या सलाह देंगे? जैसे बिहारी बदनाम है, मैं भी बिहार से ही हूँ, हाँ, लेकिन बिहार मैं ही बेड़ा उठाया हूँ सफाई करने के लिए, मैं भागलपुर से हूँ, है ना? और मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा, ठीक ना? तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं स्वीपर, लोगों ने हमको दे रखा ब्लेम, कोई भंगी तो कोई मास्टर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ बोलता है। हाँ, तो बोलते रहो, बोलते हैं, बोलते रहो, लेकिन मैं आपके बोलने से मैं रिएक्ट नहीं होता हूँ, और मैं अपना काम करता रहता हूँ। मैं पॉकेट से भी पैसा खर्चा करता हूँ, ऐसा नहीं है ना? बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो अब यहाँ से लोगों को मिलाता भी हूँ। मिलो यार, कम से कम बात तो करो। कौन हो सकता है कभी हाजीपुर गए, अरे भैया चलो सिंह जी हैं, चलो मिल मान लिया, है ना? या कहीं भागलपुर में रहता नहीं हूँ, है ना? तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम मिल के क्यों नहीं रह सकते, है ना? अब वो जाति पाति भी खत्म हो गया, लोग इंटरकास्ट मैरिज करने लगे हैं, है ना? उससे मैरिज तो छोड़ दीजिए, बच्चे बढ़ के लिव इन रिलेशनशिप में बिना शादी के रहने लगे हैं। आप कैसे चेंज करोगे, है ना? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रखा है कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना कानूनी अपराध है। अब दिल्ली में तो इस ऑर्डर का एकदम क्या बोलते हैं, नत्थी तोड़ दे रहे हैं लोग। जहाँ भी देखो कोई गांजा का नाक में घुसता है, कहीं स्मैक का घुसता, ये आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहे हैं? जैसे इस पार्क में बगल में सामने में देखो पुलिस का चौकी एक है, वो इसलिए रखा है कि यहाँ पार्क ठीक होना चाहिए। इसका मतलब इसमें सबकी मिली भगत है, उसकी भी मिली भगत है, दारूबाजों की भी मिली भगत है, नेताओं की भी मिली भगत है ना? और यहाँ जो कुछ लोग जो कमेटी दूसरी बात है कि इसमें मिली भगत तो हो या ना हो, लेकिन लोग अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे हैं। नहीं, आपको इसलिए कि कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसको कम से कम बोलने से भी लोग डरते हैं कि हम बोलेंगे इसको झगड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है कि झगड़ा हो जाएगा, गाली दे देगा, चाहे मर बैठेगा। तो चलो भाई, करता है, हमको क्या, हमको तो चल जाना है फिर। ये अब यहाँ पे एक बात मैं बोल रहा हूँ, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस।
सब कुछ देख करके भी आप चुप हो, चुप है। हाँ। इसका मतलब आप उसको साथ दे रहे हो। साथ दे रहे हैं, नहीं, मजबूरी है, यही ना मजबूरी, जो भी मजबूरी हो क्योंकि तो इस मजबूरी को तोड़ना नहीं पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। हाँ। नहीं, मजबूरी हम मान रहे हैं, मजबूरी है, ताकि टूटेगा कैसे। जैसे हमको भी 12 बार मैं पार्क में हमको धमकी दिया, कल से पार्क में आपको जान से मार देंगे। सुनो, मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, हमके बच्चे भी हमको बोलते थे जान से मार देंगे। जानते हो क्यों? एग्जाम में नकल नहीं करने देता था। और आज वही मिलता है तो दूर से गाड़ी रोकेगा, पहले आके प्रणाम करेगा और बोलेगा हम आज हैं आपके वजह से, नहीं तो नहीं होते। और तुम्हारे हाथ से हमारी मौत लिखी हुई, मार देना है ना। अभी मारोगे तो मूर्ति बनाना पड़ेगा, है ना। अब कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, आते जाते कुछ कुछ पक जाता है ना। उस जब भग जाने के बाद, सर हेलो, लगा दिया था पौधा कल आपका उधर में, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से चलता रहता है। अब बोलने से हम डर जाएं तब तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी आके हमारे माथे में तबला बजाने लगेगा, है ना। सही बात तो एक दिन 12 आदमी हमसे भिड़े थे, हमने लगा के देख, अगर तुमको नानी याद नहीं दिला दिया तो मैं भी झानी हूँ, है ना। दूसरी बात, मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करता, मंत्री हो संतरी हो, मुझे ओपनली बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ तक बोलते हैं, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। कोई आंधी तो नहीं लाते, कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हो। आप भिखारियों का देश बना रहे हो, भिखारियों का। आप फ्री में दोगे तो क्या करेगा वो, है ना। भिखमंगों का देश, है ना। और ये 1-2 नहीं, 80 करोड़, 80 करोड़ कम होता है क्या? हाँ दो, हम नहीं बोल रहे हैं, काम करा के दो। अच्छा सिंह जी, हमारा एक सपना है, मैं थोड़ा सुन लीजिए। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको नहीं ठगे, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? नहीं, सही बात। 5 सेंटेंस में हमने पूरे भारत को लपेट लिया। तो ये जब तक हिंदुस्तान नहीं होगा तब आप हिंदुस्तान को कैसा बनाओगे? आप तो रेड कारपेट पे चल रहे हो, अभी भी कुंभ में दिखाया ना, लोग मर रहे हैं लेकिन आप एकदम आराम से जा रहे हो। ये सिस्टम बंद होनी चाहिए। अभी तक जाति 2 ही बन गया, VVIP, VIP और ZIP। VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और ZIP 0 इंपॉर्टेंट पर्सन, जो हम और आप लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास वाले। चलिए, ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया, पार्क के बारे में भी बात कर लिया। और हमारा एक ये हिसाब है कि जैसे हमने छोटे में कहानी पढ़ी थी, एक 80 साल या 90 साल का बूढ़ा आम का पौधा लगा रहा था। एक राजा गुजरता है, क्यों लगा रहे हो इसको, क्यों लगा रहे हो इसको, आप तो मर के जाओगे। तो बोला किसी ने लगाया था तो मैंने खाया था, तो हम जा रहे हैं तो हम भी लगा के जाएंगे, उसको खाए। इस तरह सोच हम क्यों नहीं रख सकते? अगर एक पौधा भी लगाएंगे तो बाहर बढ़िया होगा ना। अच्छा, दूसरी बात, केवल पीपल और नीम की ज़रूरत नहीं है, आप सब तरह का पौधा लगाओ ताकि बच्चे को तो फोटो में देख रहा है, ओरिजिनल देखे। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर मुझे परमिशन दो, चाहे 40,000 खर्चा हो, 50,000 खर्चा करो, एक बॉटनिकल गार्डन में यहाँ लगा दूंगा। उसके पीछे एक रीजन है, आसपास के स्कूल के बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क जब वो करेगा तो कम से कम पत्ता तो ले जाएगा। एक पत्ते का दाम जानते हैं बरसात में? 25 रुपया बर का पौधा। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा टहनी थोड़े से गुस्सा कर रहा है, लोग लेके जा रहे हैं, कोई नहीं। और जब एक पत्ते का दाम 25 रुपया होगा तो गरीब के बच्चे बाज़ार से पत्ता खरीद के प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? हाँ, तो अगर हमारा सोच गलत है तो बताओ नहीं यार। अब कुछ ले नहीं रहा हूँ, अपने उसमें भी उखाड़ के फेंक देते हो यार, ये क्या का रीजन है ना। चलिए, मैं इसको उंड करता हूँ, ज़्यादा अगर बोल दिया सॉरी। और मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, जय हिंद जय भारत। बोल दीजिए आप मेरे साथ, जय, एक मिनट, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। और 2 लाइन और जोड़े हैं, गंदगी मुर्दाबाद। हाँ, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे वो शरीर से या माथे से भी गंदगी फैलाता है लोग, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।